स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर न सिर्फ सियासत गर्म है बल्कि संतों में भरपूर गुस्सा है। अब हिंदू संगठन बीएसपी नेता के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं और कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ विवादों की गर्म कढ़ाई में अब कांग्रेस के एक नेता का विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेसी नेता ने स्वामी के सर पर इनाम रख दिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान वक्त वक्त पर उन्हें मुश्किल में डालते रहते हैं। हालांकि जबानी वार करते करते वो कब मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं शायद उन्हें भी पता नहीं चलता। हाल ही में हिंदू धर्म पर दिए अपने विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार निशाने पर हैं। एक तरफ सियासी वार तो दूसरी तरफ संतों का पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य घिरे हुए हैं। स्वामी प्रसाद के वाक्यों पर टिप्पणी करना भी बहुत उसे अच्छा नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतया मूर्ख, पागल और सठियाया हुआ व्यक्तित्व है। वो पराजित है राजनीति में। ब्राह्मण धर्म ही हिंदू धर्म ही सनातन वैदिक धर्म है। यह शास्त्रों से प्रमाणित हो चुका है। इसलिए हिंदू धर्म शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। और यदि स्वामी प्रसाद को बहुत जिज्ञासा हो तो आकर के मुझसे चर्चा कर सकते हैं। एक तरफ संतों की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। आजमगढ़ में हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही केस दर्ज कर एक्शन की मांग के साथ प्रदर्शन किया गया। कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का अपना अपमान और ब्राह्मणों का खास अपमान होता है। यही समाजवादी पार्टी के लोग थे, चुनाव से पहले फरसा लेके घूम रहे थे। आज लगातार ब्राह्मणों और हिंदुओं का अपमान किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म, हिंदुओं की आस्था पर जो चोट किया और ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार अनर्गल प्रयास कर रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के जवाब में मुरादाबाद में कांग्रेस के नेता गंगाराम शर्मा ने भी विवादित टिप्पणी की है। विवादों की जलती कढ़ाई में कांग्रेस नेता ने भी हाथ डालते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इनाम तक रख दिया। हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी पर स्वामी प्रसाद मौर्य चौतरफा घिर चुके हैं, तो अब समाजवादी पार्टी भी इस विवाद का ताप महसूस कर रही है। अखिलेश यादव से जब स्वामी पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, उनके विचार क्या हैं, मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लीडर के साथ ऐसा व्यवहार करवाती है कि जिससे कि नेता कुछ कहे। एक तरफ सियासी उठापटक, दूसरी तरफ संतों के तीखे वार और तीसरी तरफ पार्टी से संकट के संदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य का जुबानी ब्रेक फेल उन्हें परेशानी में डाल सकता है। इमरान मसूद का बीएसपी में चैप्टर क्लोज हो चुका है। मायावती न सिर्फ उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं, बल्कि अब ट्वीट के जरिए उन पर तीखे तंज भी कर रही हैं। उधर इमरान मसूद एक तरफ बीएसपी के वफादार होने की सफाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए पड़ाव पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। क्या है इमरान मसूद का एक्शन और उसकी इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए। बीएसपी से निष्कासित इमरान मसूद का अगला कदम क्या होगा, इसका उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन बीएसपी से उनके निष्कासन पर सियासी गलियारों में चर्चा बेहद तेज हो चुकी है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के साथ कल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद आज मायावती ने इमरान मसूद पर ट्वीट का निशाना भी साधा है। बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस और उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में ये सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले ये पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। इमरान मसूद के सियासी तेवर देखकर काफी दिनों से चर्चा थी कि वो कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाने की जुगत में है। इसी पर मायावती ने उन्हें न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया बल्कि सियासी आईना भी दिखाने की कोशिश की है।
उधर न्यूज 18 पर इमरान मसूद ने ऐसे तमाम आरोपों को न सिर्फ खारिज किया है बल्कि साफ कहा है कि वो बीएसपी को मजबूत करने का ही काम कर रहे थे। देखिए, मुझे नोटिस मिलता तो मैं जवाब देता। मैंने एक भी बयान कोई मेरा बताएं जो मैंने पार्टी से अलग हटके कहा हो। दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। मैंने दलितों की, शोषितों की और वंचितों की बात की। मैंने पार्टी को 2007 में जो मूवमेंट, जो आंदोलन एक सत्ता के शीर्ष तक ले जाए और 2007 में सरकार बने और उसके बाद 2012, 2014, 2017, 2019 और 2022 आते आते केवल एक पार्टी पर, जो अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है जो पार्टी, वो केवल एक सीट पर सिमट जाए। इन चीजों को लेकर के अगर चेताना या इन चीजों को लेकर के बताना कि साहब इसके ऊपर आप ऐसे कर लीजिए, ये अनुशासनहीनता है, तो मैंने की अनुशासनहीनता। बस अब मैं यही कह सकता हूँ। बड़ी उम्मीदों के साथ बीएसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। निकाय चुनाव में निराश हो चुके इमरान की नजर बेशक अब लोकसभा चुनाव पर है, तो ऐसे में क्या वो फिर कांग्रेस में घर वापसी की जुगत में थे? हालांकि इस सवाल पर इमरान ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बहन जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और मुझे छोटे भाई की तरह माना, तो मैं तो उनको हमेशा सदैव अपनी बड़ी बहन की तरह ही सम्मान दूंगा। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि बहन जी ने क्यों विश्वास किया मुझ पे। ये बयान दे कि संविधान के अंदर जो 1973 का केशवानंद भारती केस है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा चूंकि वो संविधान पर लागू होता और हम संविधान बदल रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अगर हम ये चेतने का काम नहीं करेंगे कि इस वक्त संविधान के ऊपर संकट है, इस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए उस ग्रंथ के ऊपर संकट है, जिस ग्रंथ ने पूरे देश को, देश की विविधता को एकता के अंदर पिरोने का काम किया हो, जिसने हमें अधिकार दिया हो, तो हमने कहा कि सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। एक बात तो बताइए, तो सबको सोचना चाहिए कि सब साथ मिलकर के लड़े। बीएसपी से इमरान मसूद का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन सियासी बहस के बीच सवाल यही है कि क्या बीएसपी से झटके के बाद अब इमरान मसूद कांग्रेस की तरफ उम्मीदों की निगाहें लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का विवादित बयान सामने आया है। मायावती को बताया दौलत की बेटी। उन्होंने कहा मायावती दलित नहीं, दौलत की बेटी हैं। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है, उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही है मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर प्रमोद कृष्णम का निशाना। सुरेंद्र राजपूत को रक्षाबंधन के दिन बहन जी पर इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। मायावती को दलित की बेटी की जगह दौलत की बेटी कहना पूरे दलित समाज को अपमानित करने जैसा है। ट्वीट करके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सुरेंद्र राजपूत के इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि रक्षाबंधन पर मायावती को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। दौलत की बेटी कहना पूरे दलित समाज को अपमानित करने जैसा है। चौबीस की चुनावी रणनीति पर बीजेपी एक्शन में आ चुकी है। एक तरफ हारी हुई सीटों पर एक्शन प्लान बनाकर तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की भी तैयारी है। खबर है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर जिला अध्यक्षों को बदल सकती है। इसके लिए फाइनल लिस्ट 5 सितंबर तक आ सकती है। चौबीस की चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और सियासी रण में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी हर सिरे को मजबूत और पक्का कर लेना चाहती है। इसी की खातिर पिछले काफी दिनों से चल रही जिला अध्यक्षों में बदलाव पर मुहर लग चुकी है। सूत्रों से खबर है कि संगठन की तरफ से जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल हो चुकी है और माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक इसका ऐलान भी हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी 5 सितंबर तक अपने नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने बैठक करके इन नामों को लगभग फाइनल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलाध्यक्ष बदले जाने तय माने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने इन नामों पर मंथन किया और उसके बाद नाम फाइनल कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव दिख सकते हैं। अवध क्षेत्र में 15 में से 7 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ब्रज क्षेत्र में 19 में से 8 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। काशी क्षेत्र के 16 में से 6 जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वहीं पश्चिम क्षेत्र के 19 में से 10 जिला अध्यक्ष बदल सकते हैं। कानपुर क्षेत्र में 17 में से 6 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। गोरखपुर क्षेत्र में 12 में से 5 जिला अध्यक्षों का बदलाव संभव। उस कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते ये संगठन की प्रक्रिया में है कि हम हमेशा 3 साल पे 2 साल पे हमारे यहाँ सदस्यता होती है, हम संगठन का चुनाव करते हैं और परिवर्तन करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा प्रदेश का परिवर्तन हुआ, हमारे 6 क्षेत्रीय इकाइयों में नए अध्यक्ष बने हैं, हमारी नई क्षेत्रीय कमेटियां भी बनेंगी और ये संगठन को ऊर्जावान बनाना और ताकतवर बनाना और एक तरह से निरंतर सतत प्रक्रिया के अंदर हमारे यहाँ बदलाव होते हैं। खबर है कि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट फाइनल करने जा रही है। ऐसे नेता जो किसी संवैधानिक पद पर काम कर चुके हैं या फिर उनके परिवार में कोई मेयर, एमएलसी या फिर निगम या पालिका अध्यक्ष बन चुका है, ऐसे लोगों की जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जाए। साथ ही ऐसे जिला अध्यक्ष जो 2 या 2 से ज्यादा कार्यकाल पूरे कर चुके हैं, उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में जातीय समीकरणों को साधने पर भी फोकस किया जा रहा है। जल्द ही ये सूची जारी होगी। एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी जिले के संगठन में बदलाव कर रही है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की मीडिया टीम है उसमें भी बदलाव होना है और सोशल मीडिया की टीम में भी बदलाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मंथन कर लिया है, नामों पर मुहर लग गई है। 5 सितंबर तक इन नामों का ऐलान पार्टी संगठन कर देगा। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा।